परम सत्य को इतने नजदीक से देखा, समझ जाइए कि उनका जीवन जो है रूपांतरित हो गया। लेकिन मित्रों, लाखों लोगों में अगर कोई एक भी बाहर की सारी सुख सुविधाओं को भोगते हैं, फिर उन्हें लगता है कि ये बेकार है, तब वो सत्य की खोज में बाहर निकलते हैं। तो कैसा क्या किया जाए कि जिससे कि हम सुविधाएं तो जुटा लें, लेकिन जीवन में हमको सत्य का भी साक्षात्कार हो। अंतर्यामी पूरन कीजे काज, मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही के भैया। श्री कृष्ण मुरारे हे नाथ नादेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नंदन को वंदन करते सबकी आज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजे काज। जोर कहावे सागर से सबकी नैया पार लगावे, भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला, मथुरा के बसैया ओ नंद के लाला, तेरी भक्ति में नाचे सबका तारा। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। जो अपने भीतर शिष्यत्व पैदा करने के लिए लालायित होते हैं, उनके लिए ये जीवन का सबसे बड़ा पर्व होता है, वर्ष का सबसे बड़ा पर्व होता है। और उन लोगों के लिए उससे भी ज़्यादा महान पर्व है जिनके गुरु उनके आमने सामने रूबरू हैं। समंदर सदगुरु को अखियाए निहारती, ओशो के सिद्धार्थ ओलिया आज उतारूं आरती, आज उतारूं आरती। ज्ञान समंदर सदगुरु को अखियाए निहारती, ओशो के सिद्धार्थ ओलिया आज उतारूं आरती, आज उतारूं आरती। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, फिर उसके भीतर मिल भी जाए तो ये प्यास जगना दुर्लभ है। उससे भी दुर्लभ है कि कोई पूरा गुरु मिल जाए। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें पूरे गुरु मिले हैं।
तो ये अगली प्रस्तुति गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। श्रद्धा कर ले, भक्ति कर ले बेड़ा पार वे मुर्शिद, ना मिलना दुनिया में ऐसा बारंबार वे। श्रद्धा कर ले, भक्ति कर ले बेड़ा पार वे मुर्शिद, ना मिलना दुनिया में ऐसा बारंबार वे। जो अपने होने को मिटा दे, जो अपने होने को मिटा दे, उसी को वही कोई राधा कोई मीरा हो सकती है। तो ऐसी ही भक्ति से भरा ये गीत आपके सामने छत्तीसगढ़ की टीम लेकर आ रही है। एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक प्रेम सदा से निर्मल जैसे बहती नदी की धारा, प्रेम की पावनता के आगे नतमस्तक जग सारा, नतमस्तक जग सारा। लेकिन हमारे गुरुदेव ने एक नई चीज बताई हम लोगों को कि प्रेम से भी उच्चतर संबंध है मैत्री का। और श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मैत्री का जो वर्णन आता है, आप सब उस कहानी से परिचित हैं। कि जोरदार तालियों से नाटक के कलाकारों का स्वागत करें और लीजिए कृष्ण और सुदामा की इस मित्रता का हृदय की आंखों से इस नाटक को देखना है। सांदीपनी ऋषि के परम पावन गुरुकुल में देश देशांतर से राजकुमार और विप्र बालक ज्ञानार्जन के लिए आते हैं। आज 2 अनूठे बालकों का आगमन हुआ। गुरु के निर्देशानुसार गुरु माता उन्हें एक कुटिया में ले जाती हैं। अपनी कुटिया में ले जाओ, अब ये तुम्हारे साथ ही रहेंगे। जी गुरु माता। वाह मित्र, हम तो तुम्हारे अमृत तुल्य शीतल जल से तृप्त हो गए। मित्र, तुमने मुझे इतनी जल्दी मित्र बना लिया? क्यों, नहीं बनाना था? क्यों? क्योंकि मित्र बनाने पर मित्रता को निभाना पड़ता है, और मित्रता कोई हंसी खेल नहीं बल्कि एक पवित्र संबंध है। देखो, मैं एक अति साधारण ब्राह्मण कुमार हूँ जो किसी भी प्रकार से आप लोगों की सहायता नहीं कर सकता। सो बिना परखे मुझ निर्धन को मित्र मत बनाइए। सुदामा, मैंने तो तुम्हारे निर्मल हृदय को प्रथम दृष्टि में ही परख लिया था, इसीलिए मित्र कहा। तुम चिंता मत करो, आवश्यकता पड़ने पर मैं ही मैत्री धर्म निभाऊंगा, तुम्हें निभाने नहीं कहूँगा। अब तो मुझे मित्र बनाओगे? हाँ, तुम तो मेरे लिए भगवान समान हो। सुदामा मेरे मित्र। सुदामा कहाँ जा रहे हो? ऐसी उतावली है गति में जैसे बावली वायु का मत चकोरा। सुदामा, कृष्ण, अपने मित्र से मिले बिना ही चले जाओगे? हे मित्र, मेरे बाल सखा। सुदामा, हे कृष्ण, मेरे मित्र। परम गुरु ओशो कहते हैं असली मित्र कौन है, क्योंकि कितनी भी गलतियां हो जाए, कैसा कुछ हो, अवगुण हो, फिर भी मित्र कहता है मैं हूं ना, मैं हूं ना। नहीं तो जब तक, और वो काम केवल एक ही इंसान करता है धरती पर, परम गुरु ओशो कहते हैं वो है आपका कल्याण मित्र, आपका गुरु। वाह, क्या अपने लिए जोरदार तालियां।
तो आइए अगली प्रस्तुति का आनंद लेते हैं, दीवानी दीवानी। पहली बार ओशो ने ग्रुप में साधना शिविर का आयोजन किया रणकपुर राजस्थान में 3 से 8 जून तक। और वो शिविर कई मामलों में अद्भुत था। एक तो पहली बार समूह में लोगों को ध्यान के लिए बुलाया गया, और दूसरा उस शिविर में राजस्थान की एक अज्ञात नाम संत भूरी बाई भी शामिल हुई अपने, लेकिन ओशो के शिविर में आई थी और ओशो को बोलती थी बाप जी, राजस्थान की भाषा में बाप जी बोलती थी। उसी भूरी बाई पर एक छोटी सी नाटिका हमारे मध्य प्रदेश के मित्रों ने तैयार की है। जोरदार आनंद लेने के लिए जोरदार ताली बजाइए। माँ चलिए, आश्रम में बाप जी का सत्संग आरंभ होने वाला है। कालिदास जी, भूरी बाई ध्यान नहीं करती, उनका होना ही ध्यान है। माँ, आपने क्या समझा, हमें भी बताइए। चुप साधन चुप साध्या, चुप माँ चुप समाए, चुप समझारी समझ है, समझे चुप हो जाए। ऐसे भी परम गुरु ने ऐसा कोई संत नहीं छोड़ा जिस पर बोलना चाहिए और वो ना बोले हों। तो जोरदार तालियां मध्य प्रदेश टीम के लिए। अब अगली टीम आ रही है गुरुदेव की गजल के साथ, इतने हसीन हो के भी तुम। इतने हसीन हो के तुझे भूलता नहीं, इतने करीब हो के तुझे पूजता नहीं, इतने हसीन हो के तुझे भूलता, इतने हसीन हो के तुझे भूलता नहीं, इतने करीब हो के तुझे पूजता नहीं। वेरी गुड। अब की बार तो बिना कहे ही आपने तालियां बजा दी, तो इसलिए आपके लिए तालियां। गुरु पूर्णिमा का यह दिन, आज ऐसे लगता है प्रोग्राम चलता रहे पूरी रात। एक शीशे के लिए इससे बड़ा कोई दिन नहीं होता। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। जब तलक तू बना दे न बिगड़ी, दर से तेरे न जाए सवाली। क्या बात है, हरियाणा के ने तड़का लगा दिया इसमें और प्रोग्राम में। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ, आप ये अपने दागों को कहाँ, ये चुंदरी को कैसे साफ करोगे? बिना गुरु से मिले, बिना गुरु से हमें ज्ञान नहीं हो सकता। तो गुरु ज्ञान की बातों को लेकर अगली प्रस्तुति है, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। बात सभी है दिल में उतारी तेरी, जब जब भी मैं उलझा हूँ तूने राह दिखाई सही। जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। जीवन की परीक्षा में
मुझे जीत दिलाए तू ही मेरे कर्मों की शिक्षा का, मुझे राज बताए तू ही, हाथ तेरा मुझ पे रखना, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। ये पूरा कार्यक्रम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुड़गांव की बेटियों ने किया और संतोष जी और वंदना माँ और सीमा तिवारी, इनका 1-1.5 महीने का मेहनत का हमने आनंद लिया, इसलिए जोरदार ताली इन सब के लिए। ना अपना आनंद है, दोनों मजा लेंगे, जोरदार तालियों से छत्तीसगढ़ी नृत्य का आनंद लेंगे। गुरुदेव की अमृतवाणी के लिए मैं निवेदन करूंगा, सब चेहरा गुरुदेव की तरफ मोड़ लें। और अब हम गुरुदेव को आज निवेदन करेंगे, इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पर हम सबको आशीर्वचन देने की कृपा करेंगे। गुरुदेव, मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा कि ये सांस्कृतिक कार्यक्रम था या उत्सव था या रास था? ब्यूटीफुल। इसका मतलब कि पारखी लोग बैठे हैं यहाँ। गुण ना हिरानो, गुण ग्राहक हिरानो है। संसार में गुणों की कमी कभी नहीं हुई, लेकिन गुण ग्रहण करने वाले, गुण को तारीफ करने वाले बड़े बिरले लोग होते हैं। तो एक बात तो साफ है कि समर्थ गुरुधारा के जो मित्र हैं वो गुण ग्राहक हो गए हैं। सचमुच चाहे कृष्ण और सुदामा की नाटिका हो, चाहे ओशो और भूरी बाई की नाटिका हो, चाहे सूफी नृत्य हो, एक एक कार्यक्रम अपने में बेजोड़ था। और मैं समझता हूँ कि मेरी तरह आप सब ने खूब आनंद लिया इसका।